मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त जावेद दाकानी, जिसके बारे में मशहूर है कि जुमानी चंडानी राणू दे रानी किधरों हिंदानी सिंखी में ट्रेस है पानी को हाजिरा हमारे पहले मिस्टर दाकानी। दोस्तों साथियों सगड़ों बेलो, आप जो जहाँ जहाँ हैं खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। आप शहर में हैं तो भी सलामत रहें, आप गांव में हैं, देहात में हैं तो भी सलामत रहें, आप अगर गाड़ी में हैं तो भी सलामत रहें, फटफटी पे हैं तो भी सलामत रहें, बस में है या बीवी के आगे बेबस है तो भी आपको जावेद ताकानी का सलाम कबूल हो। एक बात याद रखिए, मौसम ख़राब है, ज़माना ख़राब है, हालात ख़राब हैं, और इस ख़राब मौसम से बचने के लिए एक बात याद रखें कि आपकी आंखों से गिरा हुआ कोई भी आंसू दुनिया साफ़ कर लेगी, लेकिन नाक आपको खुद साफ़ करनी होगी। लिहाजा ख़राब मौसम का एहतियात करें और मौसम से बचिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूके में। जी हाँ, यूके मीन्स उमरकोट, और उमरकोट के इस खूबसूरत से शहर, खूबसूरत से क्रिकेट ग्राउंड ये हमारे सामने है। बहुत सारे बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे हैं, लेकिन आज हम एक सिंध के सुपरस्टार एक आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात कराते हैं, जो शायर भी हैं और सुपरस्टार भी हैं और अदाकार भी हैं। बहुत सारे ड्रामों में इन्होंने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। हमारे साथ मौजूद है मीर हसन खोसो। मीर हसन खोसो साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र है मालिक का, आपकी दुआ है। हाँ, वो हमारे नाजरीन से आप और नाजरीन को भी सलाम कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आए आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आपने कहाँ आपकी पैदाइशी और कहाँ आपने अपनी तालीम मुकम्मल की? जनाब, मैंने समारोह में तालीम हासिल की है। बचपन की तालीम यहाँ समारोह में मैंने हासिल की है। उसके बाद मैंने इंटर उमर को डिग्री कॉलेज से किया है। उसके बाद मैं सिंध यूनिवर्सिटी गया हूँ, एमए सिंधी में मैंने किया है। उसके बाद माशाल्लाह कमीशन के इम्तिहान में टीचर बन गया हूँ, टीचर हो गया हूँ, एचएसटी टीचर हूँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल समारोह में। उसके बाद शेर व शायरी का बचपन में शौक़ था, करता आ रहा था। उसके बाद ड्रामों का शौक़ हुआ तो जावेद ताकानी साहब मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे बॉस भी है, मेरे सबसे बड़े मोहसन भी हैं। इसकी बड़ी मेहरबानी है जो मुझे ये 2008 में अपने सिंधी एक ड्रामा था जे थई नाणो न थई नाणो तो गुम थाणो, उसमें साईं ने मुझे कास्ट किया। उसके बाद माशाल्लाह मैंने काफ़ी तादाद में ड्रामे किए हैं, फिल्मों में काम किया है। आज आपके सामने हूँ और ये जो कुछ मैं हूँ ये मेरे साहब की, मेरे सर की, मेरे दोस्त की मेहरबानी है। उसकी वजह से आज मैं उसके सामने मुखातिब हूँ। जी दोस्तों, ताकानी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो हम चलते हैं एक बार फिर मीर हसन खोसो की तरफ। मीर हसन खोसो साहब, आप पैगम्बरी पेशे से वाबस्ता हैं। आप ये बताएं, मौजूदा निज़ाम में तालीम का क्या किरदार है बच्चों के लिए? सर देखो, बात ये है, ये डिपेंड करता है एक पेरेंट्स के ऊपर। अगर उसका पेरेंट्स बच्चे के फेवर में आए, रात दिन उसके पीछे चलेगा तो बच्चा पढ़ेगा। अगर उसका बच्चा नादान बनता है तो बाप की ये नाफरमानी है। टीचर तो सिर्फ 6 घंटे 8 घंटे स्कूल में पढ़ा सकता है, उसके बाद टीचर के वो कब्जे में नहीं रहता है। असल बात ये है, बच्चे तो रोज़ हमारे पास आते हैं, हम उन्हें दर्स देते हैं, उसे तालीमात देते हैं। उन्हों को पढ़ने के लिए जो हमारे एजुकेशन है उस पर हम फॉलो करते हैं। जितने हमारे सब्जेक्ट हैं उसके ऊपर टोटल टीचर्स बिल्कुल उसको आला तालीम देते हैं। लेकिन उसके बाद भी बच्चा जो है वो घर पे टाइम नहीं दे रहा है, पढ़ने के टाइम नहीं दे रहा है। वो ज़्यादा से ज़्यादा, जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हैं वो क्या करते हैं आपको बताए, चलाते हैं सारा दिन मोबाइल, पढ़ने के तरफ नहीं है। चंद बच्चे वो हैं जिन्हों को लगन है मैं सीएसएस ऑफिसर बन जाऊं, मैं अच्छी जॉब करूं, पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। सो चंद बच्चे हैं वो मेहनत कर रहे हैं। बाकी तो माशाल्लाह सिंध की तालीम की जो हालात हैं वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड भी करते हैं। कुछ ऐसे टीचर भी हैं जो नहीं पढ़ाते हैं, गोस्ट टीचर हैं। माशाल्लाह अभी बायोमेट्रिक आने के बाद वो गोस्ट भी सीधे हो गए हैं, वो सीधे हो गए। लेकिन बात यह है, पूरी बात जब डिपेंड करती है वो हमारे पेरेंट्स के ऊपर है, वो अपने चिल्ड्रेन को कैसे फॉलो करते हैं। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत सी बात है। एजुकेशन के बारे में इन्होंने बहुत बड़ी मालूमात आपकी खिदमत में पेश की। व्यूवर्स, अब हम इनसे मालूम करते हैं कि बतौर शायर आपने अपनी शायरी का आगाज़ कब किया? जावेद साईं, बात यह है
शायरी का तो बचपन से शौक था। जब मैं छोटा था तो मैं दूसरों के छोटे शेर, माशाल्लाह तो अभी भी हैं आप। माशाल्लाह आप कह सकते हो आपकी नज़र में बिल्कुल हम छोटे हैं, आप उस्ताद हैं, हम शागिर्द हैं, बिल्कुल हम छोटे हैं। लेकिन शायरी तो बस दिल की आवाज़ है, दिल की धड़कन है। जब भी इंसान को चाहे वो कहाँ ले जाए, किधर ले जाए, कैसी शायरी करवाए, ये तो किसी की बस की बात तो नहीं है। ये ऊपर से जब भी इंसान को वो कुछ मिल जाता है, अल्हाम हो जाता है। अलार्म हो जाता है। तो आप जैसे एक्टर बन गए, हमारे जैसे शायर भी बन गए, एक्टर भी बन गए। ये जो कुछ इंसान के हाथ में नहीं है, तो मालिक के हाथ में है, जिसको इज्जत दे, जिसको जिस स्टेज में खड़ा करे। माशाल्लाह शाह अब्दुल लतीफ भटाई साहब का कहना है कि हेठ जर मथे मंजर पासे में वण राह, हेठ जर मथे मंजर पासे में वण राह, लगे अचे वञे विच में तमाचे जो साह, लगे उतरवाद कींजर हिंदोरो थी। माशाल्लाह। तो आपका शायरी में तखल्लुस क्या है? तकलीफ से मेरा मीर है, मीर, वाह जी। मीर हसन मीर। मीर हसन मीर खोसो साहब इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है। पैगंबरी पेशे से वाबस्ता हैं, बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में ये बताते हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को संभालने के लिए ख़ास तवज्जो देनी चाहिए और बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं देना चाहिए। तो बच्चे ज़ाहिर मौजूदा ज़माने में इंटरनेट का ज़माना है, बच्चे बहुत सारे उस मोबाइल से मुस्तफ़ीद भी होते हैं। माजी में भी बच्चों के बारे में ये कहा गया था, बल्कि हुकूमत का ये कहना था कि VCR आएगा तो बहुत सारी मालूमात और बहुत सारी दुनिया की जो दीगर वेबसाइट्स हैं उनका हम तबादला, उनका मवाजना हम VCR के थ्रू कर रहे थे माजी में। आजकल ज़ाहिर इंटरनेट का ज़माना है, तो बच्चों के हाथ में अगर मोबाइल ना हो तो फिर वो एजुकेशन की तरफ कैसे बढ़ेंगे, जबकि मौजूदा दौर में कोरोना की वजह से लॉकडाउन, भूख, बदहाली, बेरोज़गारी का चारों तरफ समय और स्कूल बहुत सारे बंद है। बच्चों को बैठकर ये सिखाया गया कि आप अपने घर पर बैठकर बतौर शागिर्द आप इंटरनेट पे एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, लैपटॉप पर या मोबाइल के ज़रिए। जबकि आपका कहना है मोबाइल हम इस्तेमाल ना करें तो बच्चे तालीम कहाँ से हासिल करेंगे? सर एक सवाल है इसमें, आपकी बात में काटता हूँ बीच में। बात यह है कि मोबाइल बिल्कुल वालिद साहब ने दिलाया है बच्चों को, उनके पास है, लेकिन पॉजिटिव लेके आए ना, नेगेटिव के लेके जाते हैं। पॉजिटिव लेके आएंगे तो वो देखो ना, हमें कोई अल्फाज की मीनिंग निकालनी है या कोई हमें कोई चैप्टर खोलना है या कि टीचर का ऑनलाइन लेक्चर है, उसकी तरफ जाएंगे तो हम पढ़ेंगे। लेकिन हम फिल्में देखेंगे शाहरुख खान की या हम ड्रामे देखेंगे तो हम एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते। देख रहे हैं शाहरुख खान या फिल्में भी तो ज़िंदगी का हिस्सा है ना। देखें अगर हमारे बच्चे अगर अपने जहन में किसी को फॉलो करते हैं, मसलन हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को फॉलो करते हैं, तो ये तो अपना एजुकेशन हासिल करने के लिए एक टीचर के पास आते हैं। टीचर उनके जहन में कौन सा करैक्टर उनके जहन में वाजे करता है कि आप इस करैक्टर को फॉलो करें। क्या टीचर की ये जिम्मेदारी नहीं है कि इनको कायद आज़म की बहुत सारी जो फरमान है वो उनको पढ़ाएं, इनको याद कराएं, अल्लामा इकबाल की शायरी उनको याद कराएं। ज़ाहिर है वो शौकिया शायरी और इश्क़ शायरी की तरफ आ जाते हैं, हालांकि अल्लामा इकबाल की शायरी भी बेहतरीन है। तो आप इस बारे में टीचर का क्या किरदार है? यार देखो सर, बात ये है तो हमारे जितने सब्जेक्ट हैं, जितने उसमें मजमून हैं, वो जितने मजमून हैं, आप किसी क्लास का मजमून उठाओ उसमें देखो अल्लामा इकबाल की शायरी उसमें है, उसके बाद शाह अब्दुल लतीफ भटाई की शायरी है, लेकिन उसमें दर्स है, उसमें एक पैगाम है। अगर उस पैगाम के तरफ हम जाएंगे, पैगाम के तरफ हम जाएंगे तो बच्चे भी इंशाल्लाह सीधे रास्ते पे चलेंगे। आजकल की जो शायरी चल रही है उसमें हम डिपेंड नहीं करते हैं। शाह अब्दुल लतीफ भटाई तो सूफी था, उसने पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया का सैर किया। जब दुनिया का शाह अब्दुल लतीफ भटाई में सैर किया तो उसने क्या पैगाम दिया है? क्या दिया? क्या बोला? तो सारी रात सुबहान जागी जिन याद कयो, उनकी अब्दुल लतीफ़ चवे मिट्टी लदो मान, कोड़े कन सलाम आगे अची वञिजो। नहीं है तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं है तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। आप अपनी कोई शायरी, ताज़ा कोई कलाम है आपका, हाँ, हमारे व्यूवर्स को कुछ बताना चाहेंगे? जी व्यूवर, सिंधी में एक शेर है, आपके नाम करता हूँ। इश्क अजीबन जो ॾाढो आहे अड़ांगो, इश्क अजीबन जो ॾाढो आहे अड़ांगो, करे नी निर्वार नचायो आहे नांगो, अनवार थिए सुनी दर दम दम पदम,
पसण ख़तर पिरीअ लाइ फोड़ाई थियसि फांगो इश्क अजीबन जो ॾाढो आहे अड़ांगो करे नी निर्वार नचायो आहे नांगो अखियूं अजीबन लाइ छॾियमि पंहिंजो तलाए लाइ छॾियमि सिर जो सांगो इश्क अजीबन जो ॾाढो आहे अड़ांगो करे नी निर्वार नचायो आहे नांगो मीर मुझ तबा तो लाइ मुश्ताक थियो जल्दी जाम साकी पुरकश पियांगो इश्क अजीबन जो ॾाढो आहे अड़ांगो करे नी निर्वार नचायो आहे नांगो Thank you. जी दोस्तों, साथियों, सज्जनों तो बेलियो, आप देख रहे थे हमारे प्यारे दोस्त और समारो शहर के अदाकार शायर मीर हसन खोसू साहब हमारे साथ मौजूद थे। इश्क तुंहिंजे में सोणल साईं वधी वई ॾाढ़ी वधी वई मुछूं नथा पुछूं नथा पुछूं इश्क तुंहिंजे में सोणल साईं वधी वई ॾाढ़ी वधी वई मुछूं नथा पुछूं नथा पुछूं ढोर डगर सभु विकिजी विया बाक़ी बचियो न वछूं नथा पुछूं नथा पुछूं जे था पुछूं पटजे थी दाढ़ी पटजंदू मुछूं नथा पुछूं नथा पुछूं। इसके साथ ही अपने मेज़बान, अपने भाई, अपने दोस्त, अपने होस्ट जावेद अख्तर नाज को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, गुर्द नवा का ख्याल रखें। अपने पड़ोसियों का ख़ास हुकूक है आप लोगों पर, उनका बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।